दोस्तों हमारी आज की कहानी दो लोगों से इंस्पायर्ड है। पहले जॉनी सिंस और दूसरे डैनी डी। मतलब आज की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर है जो बड़ा होके जॉनी सिंस या फिर डैनी डी ही बनेगा। इवन बचपन में भी ये जॉनी सिंस का बाप मतलब उनसे भी ज्यादा भयंकर कारनामे ये अभी कर रहा है। वैसे दोस्तों ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसमें हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ब्लड रिलेशंस को गलत दिखाया गया है। मतलब माता पिता भाई बहन के रिलेशंस को थोड़ा गलत दिखाया गया है। तो अगर आप लोग इस तरह की चीजों से ऑफेंड हो जाते हैं तो आप इस मूवी को अभी क्विट करके जा सकते हो। और बाकी जो जॉनी सिंस का बचपन देखना चाहते हैं वो हमारे साथ रथ पे बैठ के मूवी की यात्रा पे चल सकते हैं। सो हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लेना। मूवी की स्टार्टिंग में हम रोजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने समर वेकेशन में अपने घर आया है, जिसे लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी मेड अनारकली को भेजा है। अब इसके अनार के दाने इतने पक चुके होते हैं कि रास्ते में गड्ढे होने की वजह से इसके अनार डुपचुक हो रहे थे, जिसे रोजर यानी बचपन का जॉनी सिंस बड़े प्यार से निहार रहा था। अब छोटे जॉनी सिंस को ऐसा करते हुए अनारकली देख तो लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अब घर पहुंचते ही जॉनी सिंस की मदर उसका काफी अच्छे से वेलकम करती है, पर वो जॉनी सिंस की पिचकारी की धार पैंट पे देख लेती है और बोलती है ये पैंट पे तुम्हारे क्या है बेटे। दरअसल अनारकली के अनार देखते समय जॉनी सिंस की पिचकारी अपना प्रेशर निकाल देती है, लेकिन जॉनी सिंस की मासी मार के ले जॉनी सिंस को बचाते हुए बोलती है अरे दीदी क्या है ये, इस उम्र में तो पिचकारी धार मारती है। और वो खुद जॉनी सिंस की मलाई साफ करने लगती है। जिसके बाद हमें जॉनी सिंस की छोटी सिस्टर दिखाई जाती है जिसका नाम बर्था होता है, जो रोजर को बोलती है चलो भाई आज जंगल में हम घूम के आते हैं, जहाँ पहले से ही अनारकली मौजूद होती है। लेकिन उसे सुसु आने पे वो जॉनी सिंस के सामने ही अपनी स्कर्ट उठा के सुसु करने बैठ जाती है। अब रोजर भी काफी हैरानी से उसे देखता है, पर तभी जॉनी सिंस को जंगल में दूसरी साइड से चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ जाने पे उसे पता चलता है कि उसकी घर की दूसरी मेड हॉर्सला किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी चद्दर की सील तुड़वा रही है। अब घर आके जॉनी सिंस अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जॉनी सिंस की मदर बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है। पर रात को जैसे ही जॉनी सिंस अपने रूम में सोने जाता है तो उसे कप प्लेट खड़खड़ाने की आवाज आती है और वो बाहर आके देखता है तो उसकी मेड एक रूम में थोड़ी झुकी हुई है, जिसे कोई 100 वाट के झटके दे रहा है, जिस वजह से उसके हाथों में कप प्लेट खड़खड़ा रही है। पर तारों से करंट खत्म होने पे मेड अपनी दुकान हिलाते हुए कपड़े सही करती है और चली जाती है। और इधर जॉनी सिंस अपने बेड पे आता है, पर उसे वहाँ उसकी सिस्टर बर्था मिलती है जो जॉनी सिंस को बताती है कि हमारी मौसी मार की लिली वो अभी तक वर्जन है। तो जॉनी सिंस पूछता है कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो बर्था बोलती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। फिर नेक्स्ट डे बर्था जॉनी सिंस को लेके जंगल में एक नदी के किनारे जाती है और बताती है कि घर के सारे नौकर यहीं आके अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और तभी हौसला और बाकी नौकरानियां भी वहां आ जाती हैं, जिन्हें जॉनी सिंस और उसकी बहन छुप के देख रहे होते हैं। कि तभी घर के नौकर मर्दों की फौज भी वहां आ जाती है, पर वो नदी की दूसरी साइड होती है। पर वो नौकरानियों को दिखाते हुए अपना सामान बाहर निकाल के सुसु करने लगती है। अब चिड़ने और चलाने के मामले में लड़कियां कैसे पीछे रह सकती हैं भाई, तो वो भी अपनी चच्छा उतार के अपना सामान दिखाती हैं। पर ये सब कुछ जॉनी सिंस और उसकी सिस्टर भी देख रहे थे। अब नेक्स्ट डे रोजर की बड़ी बहन अपने डैड के साथ घर आती है और सबको मिलते हुए गले लग के किस देती है, पर रोजर की बारी आने पे वो हेलो बोल के चली जाती है, जिससे रोजर का मन काफी दुखी हो जाता है। अब जॉनी सिंस को उदास देख बर्था उसे अपने साथ चर्च ले जाती है, जहाँ जॉनी सिंस अपनी मासी मार के लेले को आता हुआ देखता है। पर मार के लेले चर्च के फादर के सामने अपना एक झूठ कन्फेस करती है, जहाँ वो बताती है कि गॉड मुझे माफ करना, मुझसे एक गलती हो गई है। वो बताती है कि जब से मेरा नेफ्यू रोजर यानी हमारा जॉनी सिंस घर पे आया वो तब से बस सपने में उसके साथ इंटीमेटी होती रहती है। अब ये सारी बातें जॉनी सिंस भी सुन रहा था, पर लकड़ी की छत कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसका भांडा सबके सामने फूट जाता है, जिससे गुस्सा होकर पादरी उसे तुरंत पकड़ के उसके घर लाता है और उसकी मॉम को उसका सारा सच बताता है। तुम्हारा जॉनी सिंस बड़े होकर तो छोड़ो अभी ही जॉनी सिंस बन गया है। तो जॉनी सिंस की मदर पादरी से पूछती है कि इसके बदले इसे क्या सजा दी जानी चाहिए। तो पादरी बताता है कि मेरे हिसाब से इसके दोनों तरबूजों को हंटर से मार मार के लाल कर देना चाहिए। जिसके बाद रोजर की माँ मार के लेले को एक हंटर देती है और बोलती है ये लो और इसके तरबूज अच्छे से लाल कर दो। अब मार के लेले को ना चाहते हुए भी जॉनी सिंस की जीडी लाल करनी पड़ती है और जोरदार 10 हंटर मारती है। पर तभी वहाँ जॉनी सिंस की बड़ी सिस्टर एलिसा और उसका फियांसे आता है, जो जॉनी सिंस को पिटता देख काफी खुश होता है। अब रात को जॉनी सिंस अपने रूम में उल्टा लेटा हुआ था, क्योंकि वो सीधा नहीं लेट सकता था। पर वो लेटे हुए भी ये सोच रहा था कि सबकी जिंदगी में तो खीर बट रही है, पर मेरी जिंदगी में तो बची हुई रोटी भी नहीं है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। पर तभी दोबारा से उसे कप प्लेट खनखनाने की आवाज आती है और वो बाहर जाके देखता है तो आज फिर से हेलेन को कोई पीछे से दबा के ठोक रहा था और उसके कप प्लेट लड़खड़ा रहे थे। पर तभी उर्सुला वहाँ आती है और वो जॉनी सिंस से बोलती है क्या वो तुम्हारे लाल लाल तरबूज पे क्रीम लगा दे जिससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। पर जॉनी सिंस मना करते हुए उससे पूछता है कि ये हेलेन किससे अपनी दुकान का ताला डेली डेली यहाँ खुलवाती है। पर वर्सेला इस पे बोलती है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और चली जाती है। और जॉनी सिंस सोच में पड़ जाता है कि यहाँ सबकी गाड़ी बिना
ब्रेक के उड़े जा रही है, पर मेरी बारी कब आएगी। पर तभी वो अपने अंकल फ्रैंक से मिलने जाता है, जो अपने पैंट में हाथ डाल के दूरबीन के थ्रू चांद सितारों को देख रहे थे। पर जॉनी सिंस को वहाँ देख वो जल्दी से अपना हाथ हटाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अंकल के जाने के बाद जॉनी सिंस भी दूरबीन के थ्रू चांद सितारों को देखता है, पर उसे उसमें दो आत्माओं का संभोग क्रिया दिखाई देती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उसका अंकल सबसे बड़ा मास्टर है। पर तभी उसे वहाँ एक डायरी मिलती है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ उनके फोन नंबर भी लिखे होते हैं, और अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन उसे अपने मॉम के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे वो की हॉल से देखने लगता है। लेकिन पीछे से उसकी बड़ी बहन का फियांसे उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिस पे जॉनी सिंस गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज तुम इस बारे में मॉम को कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। और अगले दिन वो उससे अपनी गाड़ी साफ करवाता है। अब हम देखते हैं कि जॉनी सिंस घोड़ों के तबेले में छुप के उस किताब को पढ़ते हुए अपना एंटीना हिला रहा था। पर तभी वहाँ एक रामू काका आते हैं, जिसे देख जॉनी सिंस कोने में छुप जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ हेलन भी आ जाती है। अब रामू काका उससे बात करते हुए उसे पकड़ लेता है और खिड़की में फंसा देता है। और पीछे से जाके वो हेलन का शटर उठा के एटीएम में अपना कार्ड कई बार अंदर बाहर करता है और हेलन का एटीएम खाली कर देता है। अब ये देख जॉनी सिंस भी हेलन के पास आता है और हेलन उससे हेल्प करने को बोलती है। पर जब तक वो बाहर से उसकी हेल्प करने जाता है, तब तक रामू काका अपनी मलाई निकाल चुके थे। अब अगले सीन में उसकी बड़ी बहन और उसका फियांसे फैमिली के साथ बैठे होते हैं, जहाँ जॉनी सिंस अपनी एडल्ट डायरी को एलिसा की डायरी के साथ एक्सचेंज कर देता है और चला जाता है। और बाहर से छिपकर वो एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है, जिसे पढ़ एलिसा भी काफी खुश हो रही थी। और इधर जॉनी सिंस का रॉकेट पैंट से बाहर निकलने को विद्रोह कर रहा था, और उसे शांत कराने के लिए वो घर की मेड उसरा के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब इससे उसरा काफी डर जाती है और जॉनी सिंस के सर पे प्लेट दे मारती है। फिर बाद में पता चलता है ये तो अपना जॉनी सिंस ही था, और इसके साथ वो जॉनी सिंस को अपने साथ डुपचुक करने का ग्रीन सिग्नल दे देती है। पर तभी वहाँ एक मोटी सी मेड आ जाती है, जिस वजह से जॉनी सिंस को अपना सामान समेट के वहाँ से भागना पड़ता है। अब बाहर आके जॉनी सिंस को काफी गुस्सा आ रहा था कि एक मौका मिला और वो मोटी की वजह से खराब हो गया। अब वो सोचता कि उसकी दाल कहीं गले ना गले, अनारकली के साथ जरूर गल जाएगी। और इस उम्मीद में वो अनारकली के पास जाता है और जाते ही उन्हें पीछे से पकड़ के अपना टेंट निकाल के गाड़ने लगता है। अब अनारकली पीछे से इसका विद्रोह तो कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी काफी एंजॉय करने लगती है। पर तभी एक डाकिया वहाँ चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है। मतलब जर्मनी ने फ्रांस से जंग की शुरुआत कर दी है। और इस तरह जॉनी सिंस को यहाँ भी अपना अधूरा काम छोड़ के भागना पड़ता है, जिसके बाद घर के सभी मर्द एक जगह इकट्ठे होते हैं और जंग में जाने की बातचीत करते हैं। पर ये सभी लोग जंग में जाने से पहले अपनी अपनी औरतों के साथ डुपचुक कार्यक्रम मना के जाते हैं। और जॉनी सिंस भी सबको एक एक करके छुप छुप के ये नजारे देख रहा था। पर मनी मन वो कल का इंतजार कर रहा कि जब घर में कोई भी मर्द नहीं होगा और वो इस मौके का जमकर फायदा उठाएगा और सबकी गुल्लकें फोड़ेगा। और अगले सुबह सारे मर्द जंग में निकल जाते हैं, जिसके बाद जॉनी सिंस सबसे पहले उसरा को अपने जाल में फंसाता है। लेकिन उसरा का तो जॉनी सिंस के साथ पहले से ही लगाव था और वो जॉनी सिंस को खुद को हवाले कर देती है। लेकिन उसरा ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे कि जॉनी सिंस से वो कपड़े खुलते ही नहीं है। लेकिन बाद में रात को उसरा खुद अपने कपड़े खोल देती है, जिसके बाद ये दोनों लोग पलंग तोड़ लिखाई करते हैं। अगले दिन बर्था जॉनी सिंस को बताती है कि हमारी माँ पादरी से कुछ कन्फेस करने वाली है, चलो सुनते हैं वो क्या कन्फेस करती है। तो जॉनी सिंस की माँ पादरी से कन्फेस करती है। वो बोलती है कि रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ नए नए तरह की पुलिस ट्राई करती हूँ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो पादरी बोलता है नहीं नहीं, तुम अपने पति के साथ जो मर्जी कर सकती हो, इसमें कोई पाप नहीं है। और अगले दिन हम जॉनी सिंस की मेड कैट को देखते हैं, जो नदी के किनारे बैठी हुई थी। अब जॉनी सिंस नदी से बाहर निकलता है और कैट को मीठी मीठी बातों में फंसाते हुए उसके साथ वहीं डुपचुक करने लगता है। और इस तरह दो औरतों के साथ प्लेइंग गेम खेलने से उसकी हिम्मत काफी बढ़ गई थी और अब वो घर की सारी औरतों के साथ पकड़ा पकड़ाई खेलना चाहता था। जिसके बाद हम मार्ले लिले को देखते हैं, जो अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाती है। तो उसे वहाँ जॉनी सिंस लेटा हुआ दिखाई देता है। पर जॉनी सिंस तो यहाँ कुछ अलग ही मूड से आया था। वो मार्ले लिले की आज सचमुच लेने ही आया था और वो मार्ले लिले को पकड़ के ऊपरी चुम्बन चाटी प्रक्रिया शुरू कर देता है। और मार्ले लिले भी पहले तो उसका विरोध करती है, लेकिन बाद में जॉनी सिंस का सपोर्ट करने लगती है, क्योंकि जॉनी सिंस तो जॉनी सिंस है, वो गेम बचा के ही मानता है। अब दोबारा से हेलन इसी गैलरी से कप प्लेट की थाली लेके आती है। पर इस बार इस रूम से आदमी गायब था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पे गए हुए थे। अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से हेलन सीधा जॉनी सिंस के रूम में चली जाती है और उसको चाय नाश्ता रख के वहाँ से जाने लगती है। तो जॉनी सिंस भाग के हेलन को पीछे से पकड़ लेता है और उसको जम के पीछे से बजाता है, जिससे इस बार भी उसके हाथ में रख के कप प्लेट खड़खड़ाते लगती है। अब एक दिन जॉनी सिंस बाहर बैठा हुआ था, तो वहाँ वर्था आती है और बोलती देखो कौन जा रहा है। ये तो जॉनी सिंस की बड़ी सिस्टर थी, जो घोड़ों के तबेले में जाके रुकती है। अब जॉनी सिंस भी जल्दी से यहाँ आ जाता है और देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही है। पर जॉनी सिंस एलिसा को भी अपनी बातों में फंसा लेता है, क्योंकि वो काफी दिनों से एडल्ट बुक पढ़ रही थी, तो इसलिए वो जॉनी सिंस की बातों में फंस जाती है। और जॉनी सिंस यहाँ भी एलिसा के साथ लाल बत्ती वाला गेम खेलता है, मतलब दबाके बजाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉनी सिंस की बल्ले बल्ले हो रही है। मतलब उसने लगभग घर की सारी
औरतों को चक चुका था और इस तरह घर की सारी मेड एक एक करके जॉनी सिंस के रूम में जाती और खुद को शांत करके बाहर आती और कई बार तो जॉनी सिंस थ्रीसम भी खेलता था। अब एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा जॉनी सिंस को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुन जॉनी सिंस भी हैरान हो जाता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि एलिसा का फियांसे प्लेन में बैठा जंग से वापस आ रहा है क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी और घर के सारे मर्द वापस आ चुके थे। पर घर पहुंचने पे ओस्ला जॉनी सिंस के पास आती है और बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और कुछ देर बाद उसकी मासी मार्ले लिले भी वहाँ आती है और बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब रोजर काफी डर जाता और सोचता कि जल्दी से जल्दी अगर मैंने इन सब का इलाज नहीं किया तो मेरी बैंड बच जाएगी, मतलब मेरी माँ मेरी गोटियों को टांग के सुखा देगी। अब रात को जॉनी सिंस नेल पॉलिश लेके एलिसा के रूम में जाता है और उसके बेड पे लाल लाल धब्बे लगा देता है और एलिसा से बोलता है कि वो अपनी फियांसे के साथ कैसे भी करके आज रात पलंग तोड़ लिखाई करे और उसने बेड पे लाल लाल निशान लगाई दिए हैं जिससे उसको लगेगा कि एलिसा अभी भी वर्जन ही है। और इसके बाद वो अपनी मासी मार्ले लिले के पास जाता है और उससे बोलता है तुम मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इस पे मार्ले लिले भी मान जाती है और इसके बाद वो ओस्ला के पास जाता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। पर ओस्ला तो अपने मन में पहले से ही किसी और को बसा के बैठी थी और इस तरह कुछ दिनों बाद तीनों लेडीज की एक साथ शादी होती है और इस तरह किसी को पता नहीं चलता कि मर्दों की गैर मौजूदगी में इन सभी औरतों के अकाउंट खुल चुके हैं और वो जॉनी ने अकेले ही खोले हैं। और सुहागरात की रात से पहले जॉनी सिंस हेलेन के साथ एक बार फिर से जीप भर के पकड़म पकड़ाई खेलता है, मतलब पलंग तोड़ पकड़म पकड़ाई खेलता है। और कुछ दिनों बाद रोजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ हेलेन आती है और बोलती है कि मैं भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो जॉनी सिंस बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक हस्बैंड का इंतजाम कर दूंगा। तो हेलेन बोलती है नहीं नहीं मेरे लिए रहने दो क्योंकि मैंने इस घर के लगभग सभी आदमियों के साथ अपना अकाउंट खुलवाया है और उसमें से मुझे जो पसंद आएगा मैं उस पर आरोप लगा दूंगी कि मेरे इस एटीएम मशीन का ओनर ये आदमी है। और अगले सुबह जॉनी सिंस भाई अपनी बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।